हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीट लेवल 2 के जो पिछले साल के पिछले वर्षों के जो पेपर है उनके अंदर कौन से क्वेश्चंस आए थे और उनके क्या आंसर रहे थे, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। तो आई होप आपको इस सीरीज़ के अंदर रुचि होगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही अगला पार्ट आता है रीट लेवल 2 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनके क्वेश्चन एंड आंसर्स का। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस और उनके आंसर। और आप लास्ट में बताइए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते थे और आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है। उसमें से आपका पहला ऑप्शन है योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना। दूसरा ऑप्शन है पाठ्य चर्चा को समायोजित करना। तीसरा आपका है बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। और डी है आपका शिक्षण विधियों को समायोजित करना। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा। तो क्वेश्चन का आंसर पता नहीं क्या था, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चंस है वो बाउंस हो गए थे। तो ये पहला क्वेश्चन जो था वो बाउंस हो गया था और इसका जो नंबर है वो इसका नंबर आपको मिल गया था, यानी जिन्होंने किया था या नहीं किया था तो उसमें एक्स्ट्रा में पहले क्वेश्चन का नंबर मिला था। ऐसे दो चार क्वेश्चन और हैं जो कि बाउंस हुए थे। तो हम 30 क्वेश्चंस देखेंगे, उनमें से 28 या 27 क्वेश्चंस हम राइट देखेंगे और 2-3 क्वेश्चन इसमें से बाउंस हो गए थे। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि पूनम की काला नुक्रमति उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। ए है आपका ऑप्शन उत्कृष्ट, बी है औसत से कम, सी औसत और डी है प्रतिभावान। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी यानी प्रतिभावान। अब देख लेते हैं सी, जो कि ये भी बाउंस हो गया था आपका और फोर्थ भी क्वेश्चन आपका बाउंस हो गया। तो ये दोनों आपके क्वेश्चन बाउंस हो गए थे और बाकी के क्वेश्चन है उनके आंसर हम देखेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका ही लेके आऊँगा, यानी जो अगला आपका पेपर था हिंदी का तो उसके 30 क्वेश्चन देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। पहला है लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना। दूसरा उचित वातावरण प्रदान करना। तीसरा परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो। चौथा है आपका ऊपरी लिखित सभी यानी ए बी सी तीनों। तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा बी यानी उचित वातावरण प्रदान करना। अब देख लेते हैं सिक्स क्वेश्चन। तो सिक्स है आपका, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। ए है आपका ऑप्शन क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। बी है आपका यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है। सी है आपका त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है। और डी है आपका यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो अब इसका आंसर देखते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा, नहीं चला है तो ध्यान दे दीजिए क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। और कमेंट में लास्ट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है। अब देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन। तो आपका सेवन्थ क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। ए बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। बी है आपका ऑप्शन बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। सी है आपका उचित अभ्यास या ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। और डी है आपका ऑप्शन जहां तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप से करना चाहिए। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। तो बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। ए ऑप्शन है आपका केंद्रस्थ, बी है आपका आत्म केंद्रस्थ, सी है आपका जनात्मकवाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी यानी इनमें से कोई नहीं। अब 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है। पहला है आपका कार्ल गस्टन युंग, सेकंड है आपका सिगमंड फ्राइड, थर्ड है आपका कैरन हॉर्नी और फोर्थ है यानी डी ऑप्शन है आपका अल्फ्रेड एडलर। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो 9th क्वेश्चन का ए ऑप्शन यानी कार्ल गस्टव युंग आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। तो अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वॉल्टर ने बल दिया वे है। ए ऑप्शन है आपका पुरस्कार तथा सजा,
सजा, बी है आपका निरीक्षण युक्त अधिनियम अधिगम या अनुकरण, सी है आपका स्वयं वास्तविकरण और डी है ऊपर लिखित कोई भी नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन इनमें से दो होंगे, पहला आपका पुरस्कार तथा सजा और सी है आपका स्वयं वास्तविकरण। ये दोनों ही आपके सही उत्तर होंगे। अब देखते हैं 11वां। तो 11वां है आपका शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, बी है शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, सी है आपका विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, डी है आपका हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुभूत प्रदान करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी विद्यालय के लिए नियमित बनाए रखना चाहिए और समय पर पाबंद होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन से ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि अगर कोई भी एक भी गलती हुई यानी आपने नहीं की जगह है मान लिया तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो अपना ध्यान इसी वीडियो में बनाए रखिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और इसकी नेक्स्ट सीरीज जल्दी लाऊंगा मैं। हर जितने भी पेपर हुए हैं सबके अपन वीडियो देखेंगे। तो पहले हम शिक्षा शास्त्र का देख रहे हैं, अगला वीडियो हिंदी का आएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्राइड के अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। तो ए आपका ऑप्शन होगा परा अहम, बी अहम तथा परा अहम दोनों, सी आपका इंद या फिर डी अहम। तो इसका राइट आंसर यानी 12th का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अहम। अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वह अपने इच्छुक चीज़ें कार्य या लाभ में बदल सकता है। तो इसके ऑप्शन से आपका पहला है टोकन इकोनॉमी, दूसरा है गठन करना, तीसरा विलोपन या चौथा ऑप्शन आपका अप्रकट संवेदीकरण। तो आपने सोच लिया होगा आंसर, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर यानी विलोपन हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वही शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है। ए ऑप्शन है आपका पद्धति, बी है वर्जन, सी है पद्धति जो कि वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति उत्पन्न करती है, और आपका डी ऑप्शन है ऊपरी लिखित कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 क्वेश्चन का डी आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा, यानी ऊपरी लिखित कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। तो आपका 15वां क्वेश्चन है एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक करते हैं। तो इस तरह के लक्षण के कुछ ऑप्शन है। पहला है श्रवण बाधिता यानी वो सुन नहीं सकता, बी है शैक्षिक पिछड़ापन, सी है शैक्षिक स्वलीनता और डी ऑप्शन है आपका अधिगम अक्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी शैक्षिक पिछड़ापन। 16वां है आपका किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था क्या कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एनोरेक्सिया नर्वेसा, बी है आपका ऑप्शन डेलीरियम ट्रेमेंस, सी है स्वलीनता और डी है डाउन सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यानी डाउन सिंड्रोम। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। तो आपका 17वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका ऑप्टिक एंट्रोफी, बी है आपका ऑप्शन एस्टिगमेटिज्म, सी है आपका हाइपेरोपिया, डी है आपका रिफ्रैक्शन। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी हाइप्रोपिया हो जाएगा। अब इसका 18वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 18वां क्वेश्चन है आपका सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया है। ए आपका ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी है आपका गार्डनर, सी है आपका कोहलर और डी है आपका हल तथा टॉलमैन। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोहलर। अब 19 देखते हैं। तो 19 क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, बी है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, सी है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद, डी है आपका भारतीय पुनर्वास परिषद। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी यानी भारतीय पुनर्वास परिषद। अब देखते हैं आपका 20वां क्वेश्चन क्या है। तो एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी
प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है आपका साकार संचालन, बी है पूर्व संचालन, सी है औपचारिक संचालन और डी है आपका उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी पूर्व संचालन। अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन है आपका, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। पहला है आपका ऑप्शन 3 महीने में, दूसरा है 6 महीने में, तीसरा ऑप्शन है आपका 35 से 40 महीने में, या फिर डी ऑप्शन 10 से 13 महीने में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 महीने में। अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है वाइगोस्टिक, बी है आपका ब्रूनर, सी है आपका अल्फ्रेड बिनेट और डी है आपका गार्डनर। तो इसका राइट ऑप्शन आपका नंबर 1 हो जाएगा, यानी वाइगोस्टिक आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं 23 क्वेश्चन। तो निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? ए है आपका वाइगोस्टिक, बी है आपका पियाजे, सी है आपका डेवी और डी ऑप्शन है आपका कोलबर्ग। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं 24 क्वेश्चन। तो निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधिता विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? ए ऑप्शन है आपका बड़े प्रिंट की किताबें, बी है विशालक कंप्यूटरिक्त किताबें, सी है वाणी संश्लेषण और डी ऑप्शन है आपका पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी वाणी संश्लेषक। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। तो श्रवण में विकृति की माप की जाती है हर्ट्ज में, डेसिबल में, वॉट में और पौंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पौंड में, यानी पौंड के अंदर श्रवण की विकृति की माप की जाती है। अब देखते हैं 26वां क्वेश्चन। तो 26वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए चढ़ना कूदना, बी है सी आपका दौड़ना और डी लिखना। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी, यानी कूदना हो जाएगा। अब 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 27वां क्वेश्चन है आपका, स्कीमा का मतलब है? पहला ऑप्शन है आपका खंडन क्रिया विधि, बी है आपका अधिगमन विधि, सी है आपका लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित प्रैक्टिस का एकत्रित होना, डी है आपका शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। अब 28वां क्वेश्चन देखते हैं आपका, थर्ड लास्ट क्वेश्चन, सूचना प्रक्रम सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशल में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रम करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका जीरोम ब्रूनर, सेकंड ऑप्शन है जीन पियाजे, थर्ड ऑप्शन आपका जेपी गिलफोर्ड और फोर्थ है आपका रॉबर्ट स्टेनबर्ग। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीरोम ब्रूनर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 70 से 90, बी है 30 से 50, सी है आपका 50 से 70 और डी है आपका 50 से नीचे। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 70 से 90। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। अगर आपने वीडियो तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा वही 1 से 30 लेकर क्वेश्चन है। इसी जो ये 2017 का पेपर है, तो 2017 के पेपर में सेकंड पार्ट था हिंदी का, तो वो 1 से लेकर 30 क्वेश्चन में लेके आऊंगा अगले वीडियो में, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका। तो आनुवांशिकता की इकाई है, ए आपका क्रोमोसोम, बी आपका निषेचित अंडा, सी है आपका जीन और डी आपका है युग्मज। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी जीन। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए शुक्रिया। तो मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में जिसमें लेके आने वाला हूँ हिंदी के क्वेश्चन से इसी साल के, यानी 2017 के पेपर्स के। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने जितने भी रीट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्र छात्राओं को ये भेज दीजिए, जिससे उनकी भी तैयारी मजबूत होगी और आपकी भी मजबूत होगी और आप 2021 के अंदर जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। तो आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन पर क्लिक कर ये बिल्कुल फ्री है, तथा बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहेंगे।